Hello dear students, today we are going to learn standard third subject Hindi. Let's start new chapter. Chapter number 8 चॉकलेट कहाँ से आई। तो सबसे पहले तो चॉकलेट का नाम सुनते ही क्या होता है कि बच्चों के चेहरे पे क्या आ जाती है, रौनक आ जाती है। और सबसे पहले तो सबसे प्यारी चीज़ उनके लिए और सबसे खाने वाली चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा खाने वाली चीज़, तो वो क्या है, वो है चॉकलेट। ओके, तो इस पाठ में क्या है कि चॉकलेट कहाँ से आई, उसकी खोज कैसे हुई और उसके वो कैसे रंग में होती है, कैसे कैसे फ्लेवर में आती है। फ्लेवर मतलब कि टेस्ट, अलग अलग टेस्ट आपने चखा होगा, बराबर। चॉकलेट फ्लेवर में आती है। स्ट्रॉबेरी मतलब कि जो फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट होते हैं उसके फ्लेवर्स में भी उसका जो टेस्ट होता है वैसा सेम टू सेम टेस्ट चॉकलेट में भी आता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है कि चॉकलेट एक ऐसी वस्तु है जिससे क्या होता है, बच्चों को खाने का ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि अगर बच्चा कोई रोता हो तो उसको एक चॉकलेट पकड़ा दे तो वो है ना, रोना बंद कर देगा। तो क्यों ऐसा होता है, तो वो इसलिए होता है कि चॉकलेट उनकी पसंदीदा मिठाई, आप मिठाई भी बोल सकते हो, पसंदीदा मिठाई है, बराबर। और वो एक क्या हुआ था कि अमेरिका के अमेज़न नदी है, वहाँ के तट पर काकाओ नाम का एक पेड़ है, बराबर। काकाओ नाम का एक पेड़ है, वहाँ पे जो उसकी कलियाँ, बराबर, जो फलियाँ होती है, फलियों मतलब कि जो फल होते हैं, बराबर, फलियों मतलब ये जो फूल फलियों जैसा होता है वो होता है। और उसमें से वो लोग क्या करते हैं, उसको पीस के लिक्विड जैसा, मतलब जूस आप पीते हो वैसा, तो वो जूस जैसा पेय मतलब जो जूस बनाते हैं वैसा, और वैसा बना के वो क्या करते थे, पीते थे, और वो जूस जैसा पीते थे और वो अच्छा होता था। एक दिन क्या हुआ कि स्पेन के एक नाविक है, वो उस तरफ क्या हुआ कि उनकी जो नाव है वो लेके वहाँ पे चले गए और उन्होंने देखा कि जो काकाओ का जो पेड़ है उसमें से जो रस निकलता है, उसकी जो फलियाँ होती है, उससे वो लोग क्या करते थे, उसका पेड़ निकाल के उसका जूस बना के वो पीते थे और उनको सबको मीठा लगा। इसलिए क्या हुआ कि मीठा लगने के कारण वो लोगों ने क्या किया, चॉकलेट बनाना, उससे चॉकलेट बनती है, वैसे उन्होंने शोध की। तो चॉकलेट के लिए वो सब लोग क्या करते थे कि उसका पेय बना के पीते थे, उसको पीस कर क्या बनाते थे, ऐसे जूस बनाते थे और सब लोग पीते थे। और ये सब उन्होंने क्या किया कि जब वो स्पेन वाला नाविक वापस अपने घर लौट रहा था, तब उसने क्या किया कि ये पेड़ की जो बीज होते हैं, बराबर, तो उसने ले लिया और फिर उसने भी क्या किया, वो पीस कर उसने भी पेय बनाया और उसको बहुत अच्छा लगा। और उसने फिर वो पेय अपने मित्रों को भी पिलाया और खूब तारीफ सब करने लगे। और फिर धीरे धीरे काकाओ का पेड़ दुनिया के तमाम देश में क्या हुआ, फैल गया और उसके जादुई स्वाद से सारी दुनिया दीवानी हो गई। मतलब आप कोको पाउडर बोलते हो, बराबर, वो ही ये आप बोलते हो कोको पाउडर, तो वो ही ये चॉकलेट का पाउडर होता है, उसको हिंदी में काकाओ बोला जाता है, बराबर। तो ये पेड़ अब दुनिया भर में, सारी दुनिया में फैल गए हैं, ओके। और उससे क्या होती है, अच्छी चॉकलेट भी बनती है। चॉकलेट में कैसे होता है कि मज़ेदार, उससे सब बच्चों को कहानी भी होती है और कहानी भी उनको क्या देख के बहुत अच्छा लगता है। उसमें कई फिल्में भी बनी है, बराबर। और मैक्सिकन जो लोग होते हैं, बराबर, मैक्सिको लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तो मैक्सिको लोग ये जो चॉकलेट होता है ना, उसका एक डे रखते हैं, मतलब धार्मिक महत्व रखते हैं। उसको क्या होते हैं, वो ऐसे पेय बनाते हैं, लिक्विड, मैंने बोला जूस, तो वैसा जूस बना के अपने को, भगवान को क्या करते हैं, प्रसाद के रूप में देते हैं। जैसे हम प्रसाद में हम रखते
फिर बर्फी रखते हैं, पेड़े रखते हैं, बराबर। सबके मुंह में पानी आ गया होगा। तरह तरह की मिठाई हम भगवान को रखते हैं, उनके लिए प्रसाद में रखते हैं, राइट, उनको खाने के लिए। तो वैसे ही ये मैक्सिकन लोग वो भी एक दिन ऐसे ही चॉकलेट का रखते हैं और धार्मिक प्रसंग उससे बनाते हैं, ओके। और फिर वो क्या करते हैं, प्रसाद बना के सबको बांटते हैं। तो यहाँ पे ये चॉकलेट की एकदम मज़ेदार कहानी है, तो मतलब कथा बोलते हैं वो। और ये हम अब स्टार्ट करेंगे। तो क्या है कि चॉकलेट सुनते ही बच्चों के चेहरों पर रौनक आ जाती है। अब क्या है कि चॉकलेट सुनते ही सबके चेहरों पर, सब छोटे बच्चे हो रो रहे हो और उनको चॉकलेट दिखाना शुरू कर दे, तो वो क्या हो गए, एकदम से चुप होके क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। मतलब कि चॉकलेट दिखाओगे मतलब रोना शुरू कर देंगे। और फिर उनको एक ही चाहिए तो थोड़ा ही रोएंगे, फिर ज़्यादा रोएंगे और फिर उनको पता है कि मुझे 2 चॉकलेट मिलेगी तो 3 चॉकलेट मिलेंगी। इससे क्या होता है, ऐसे ही वो चॉकलेट के लिए क्या करते हैं, दीवाने हैं। चॉकलेट के क्या है, दीवाने हैं। इसलिए क्या करते हैं, वो चॉकलेट सबको देते हैं, बराबर। इसलिए चॉकलेट सबको अच्छी लगती है। अगर कोई अच्छा काम करने पर बच्चों को इनाम में चॉकलेट मिल जाए, अगर कोई अच्छा काम बच्चों ने किया हो और आप उसको इनाम में चॉकलेट दोगे, तो क्या होता है, उनके लिए उनके होठों पे नहीं परंतु उसकी आंखों तक में हंसी की झलक नजर आती है। चॉकलेट बच्चों की पसंदीदा मिठाई है। अब क्या है कि जो चॉकलेट बच्चों को मिल जाए तो क्या होता है कि उनकी आंखों में एक अजब सी हंसी आ जाती है, बराबर। हंसी की एक झलक आ जाती है कि हम मुझे तो इनाम में चॉकलेट मिला, बराबर है। और क्या होता है, ये बच्चों के लिए पसंदीदा मिठाई है, बराबर। तो बच्चों को क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई में कौन सा पसंद होता है, तो चॉकलेट एक तरह की मिठाई होती है, बराबर। आजकल तरह तरह के रंग बिरंगी रैपरों में लिट्टी चॉकलेट टॉफियाँ बाजार में दिखाई देती है। अब क्या है कि अब ऐसा दिन हो गया है, अब तो आजकल क्या होता है कि सबको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, बराबर। और चॉकलेट के लिए क्या करते हैं सब, रंग बिरंगी इसके रैपर भी इतने अच्छे होते हैं, तो आप रैपर को भी देखोगे ना तो भी आपका मन लग जाएगा कि नहीं मुझे तो ये चॉकलेट खानी है, बराबर। तो ये ही आजकल तरह तरह के रंग बिरंगी चॉकलेट मिलना शुरू हो गई है। और वो चॉकलेट अब क्या होता है कि अच्छे अच्छे रैपरों में मिलती है, तो पहले ये चॉकलेट खाऊंगा मैं, ये चॉकलेट चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बराबर। तो यहाँ पे भी क्या है कि चॉकलेट बच्चों की पसंदीदा जैसी मिठाई है, बराबर, वैसे ही तो क्या होता है कि रंग बिरंगी जो रैपर होते हैं उससे क्या होता है कि मन लल जाता है हमारा, ओके। तो अलग अलग रैपरों में लिट्टी चॉकलेट टॉफियाँ बाजार में दिखाई देती है। तो हम बहुत सारे जगह पे जाते हैं तो चॉकलेट्स के डब्बे बहुत सारे दिखाई देगी, राइट। और आपको क्या होता है, आपको लेने का मन हो जाता है कि मुझे तो ये खाना है, ये चॉकलेट अच्छी है, मुझे ये फेवरेट अच्छी लगती है, मुझे ये फ्लेवर की अच्छी लगती है। तो सबकी पसंदीदा अलग अलग चॉकलेट्स अब तो बाजार में भी कहीं भी जाओ तो भी आपको वो चॉकलेट मिल जाएगी। और उसकी खास बात भी क्या है कि पैसे दो और बाजार से ले आओ। मतलब कि क्या होता है, पैसे दे दो और बाजार से ले आना है, बराबर। हर चॉकलेट के आकार और स्वाद भी अलग अलग होते हैं। मैंने अभी भी आपको बोला कि तरह तरह की चॉकलेट होती है, बड़ी होती है, छोटी होती है, एकदम छोटी छोटी भी होती है, बराबर। तो वो क्या होता है कि चॉकलेट भी आकार में और स्वाद में अलग अलग होते हैं। चॉकलेट और स्वाद में भी क्या होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। तो चॉकलेट की विशेषता यह है कि 12 महीने मिलती है। अब उसकी भी विशेषता क्या है, तो चॉकलेट जो है, बराबर, वो क्या होता है कि उससे 12 महीने मिल जाती है। आपको ऐसे नहीं कि लेने जाना पड़ता है, परंतु ये 12 महीने में ही मिल जाती है। तो क्या होता है कि चॉकलेट जिसको अच्छी लगती हो, चॉकलेट खाने का जो शौकीन होता है, उसको
क्या होता है, ऐसे नहीं होता कि विंटर आएगा तो चॉकलेट नहीं मिलेगी, बराबर। तो ऐसे ही विंटर में भी, समर में भी और मानसून, बराबर, ये 3 सीजन में भी क्या होता है, आपको चॉकलेट खाने का मन होता है तो आपको वो कहीं पे भी मिल जाती है। तो क्या होता है, वो 12 महीने ही मिल जाती है आपको। मैंने बोला 3 सीजन, विंटर, समर एंड मानसून में भी आपको कभी भी चाहिए तब भी आपको चॉकलेट कहीं ना कहीं पे तो मिल ही जाएगी, बराबर। तो चॉकलेट क्या होता है कि 12 महीने ही मिलती है। मज़े से जेब में भी वो रख कर कहीं भी यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो मज़े की भी बात क्या है, तो चॉकलेट है, बराबर, वो आप कहीं पे भी आप ले जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे पास बैग वगैरह कुछ है नहीं, तो आप चॉकलेट को अपना पॉकेट में भी लेके घूम सकते हो, बराबर। वो भी आपको आसानी से आप उसको रख के यहाँ वहाँ आप जा सकते हो और वो बिगड़ने का कोई चांसेस नहीं है, बराबर। उसके जो बिगड़ने के जो चांस होते हैं वो नहीं होते। आप जहाँ पे भी जाओ अपने पॉकेट में भी चॉकलेट ले जा सकते हो, बराबर। पर यह चॉकलेट जो आपको बाजार जाकर कुछ रुपये देने पर झट से मिल जाती है, तो देखो कि यह चॉकलेट आप कोई भी जगह जाओगे, बाजार में कोई भी जगह जाओगे तो आपको क्या होता है, आसानी से कुछ रुपये, मतलब कि आपको सामान्य रुपये में भी मिल जाएगी। अगर आपके पास ऐसा लगे कि मैं तो बाजार जा रहा हूँ और मुझे तो चॉकलेट खाने का मन हुआ है और मेरे पास तो 1 रुपीज़ है, बराबर, तो क्या करेंगे 1 रुपीज़ का, 1 रुपये में क्या आएगा, तो 1 रुपये में भी चॉकलेट मिल जाती है आसानी से। क्या बात है ये कि चॉकलेट है वो क्या होता है कि वो आपको आसानी से बाजार में मिल जा सकती है, बराबर, वो भी आप आसानी से खा सकते हो। पर यह चॉकलेट जो आपको बाजार जाकर कुछ रुपये देने पर झट से मिल जाती है, अपने में यह एक लंबा और अनोखा इतिहास छिपा हुआ है। उसमें देखो क्या है कि वो चॉकलेट है, उसका एक लंबा और अनोखा इतिहास छुपा हुआ है। मतलब कि चॉकलेट हमें कैसे पता चले कि इससे चॉकलेट बनती है, चॉकलेट हमें अच्छी लगेगी, बहुत तरह तरह की चॉकलेट बनेगी, ये सब खाते हैं वो सब खाएंगे तो ये चॉकलेट मिलेगी हमें खाने को। तो ये कैसे होता है, तो ये तरह तरह की चॉकलेट हम कैसे खाते हैं, तो उसका भी एक इतिहास है। इतिहास मतलब कि जब चॉकलेट की खोज की थी, जिसने भी चॉकलेट की खोज की थी, उसके बारे में बोला गया है यहाँ पे कि असल में अमेरिका में अमेजन नदी के तट पर काकाओ नाम का एक पेड़ मिलता है। और क्या हुआ कि असल में क्या हुआ, अमेरिका जो देश है उसमें एक अमेजिंग नदी है, बराबर, अमेजिंग नदी, और उसके तट पर मतलब कि जो किनारा होता है वहाँ पे देखना बहुत सारे पेड़ लगे हुए होते हैं। जैसे कि आप कहीं पे भी घूमने गए हो तो आपने भी देखा होगा कि आप नदी या तालाब के आजू बाजू जाओगे या समुद्र के आजू बाजू जाओगे तो आपको तट बोलता है, किनारा बोलते हैं, बराबर। तो वो उसके साइड पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कोकोनट के पेड़ मिलेंगे, फिर अलग अलग फ्रूट्स के भी पेड़ क्या होते हैं, लगाए गए होते हैं। कभी कभार आप देखोगे तो उसको भी आपको महसूस होगा कि नहीं ये भी होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, अमेज़न नदी के तट पर भी काकाओ नाम का एक पेड़ मिलता है। तो वहाँ पे काकाओ नाम का उनको क्या मिलता है, एक पेड़ मिलता है। और वो पेड़ पे कई साल पहले क्या हुआ, तो कई साल पहले क्या हुआ था कि पहले स्पेन का एक नाविक जब वहाँ पहुँचा तो कई साल पहले, मतलब कि जो चॉकलेट की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले क्या होता था कि स्पेन का एक नाविक था, बराबर। वो क्या होता है कि वो ऐसे ही निकला होता है और उसको जब पता चलता है कि ऐसा एक काकाओ नाम का जो पेड़ है उसको मिलता है, और वो तो उसने देखा कि वहाँ के लोग, मतलब कि जो तट है वहाँ के आजू बाजू वाले जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, इस काकाओ के पेड़ की विचित्र फलियों से स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर पीते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि जो उसके
फलियों, जो फलियों थे बराबर, तो फलियों को क्या करते थे वो फलियों को पीस कर क्या बनाते थे, स्वादिष्ट पदार्थ। मतलब कि हम शुगर वगैरह जो ऐड करते थे ना, चॉकलेट में हम देखेंगे तो शुगर होती है बराबर, तो शुगर ऐड करके हम मिठाई भी होती है बराबर, तो मिठाई में भी क्या आप देखोगे कि शुगर नहीं होगा तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि उन्होंने स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर पीते हैं, मतलब कि लिक्विड जैसा वो बना के, जैसे हम चॉकलेट शेक पीते हैं बराबर, चॉकलेट शेक पीते हैं मिल्क दूध के अंदर डाल के, थोड़ी चीनी डाल के, मतलब मैंने बोला अभी आपको शुगर डाल के, चीनी डाल के अंदर आप अच्छा सा बना के पी सकते हो बराबर। अभी तो आप दूध में भी अच्छे अच्छे चॉकलेट वाला पाउडर डाल के पीते हो तो आपको अच्छा लगता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है कि वो पदार्थ अच्छा लगा उनको, तो उन्होंने देखा कि ये सब लोग काकाओ का जो पेड़ था उसकी फलियों को क्या करते थे, पीस कर उसका पदार्थ बनाकर पीते थे। वो भी लौटते समय अपने साथ काकाओ पेड़ की कुछ फलियाँ लेता आया। अब उसने क्या किया कि वो लौट रहा था, मतलब कि वो अपने घर लौट रहा था, तब उसने क्या किया कि जो काकाओ की जो पेड़ के कुछ फलियाँ थी ना, वो क्या करता है, वो लेके जाता है उसके घर, और लौटकर उसने उस फलियों को, मतलब कि वो घर पे लौटता है तब क्या करता है वो अपने वो फलियों को क्या करता है, वो फिर से जैसे वो लोग बनाते थे वैसे वो भी पीसकर पेय बनाया। उसने भी क्या किया, पीसकर पेय बनाया, जो उसे बहुत अच्छा लगा। अब उसने वहाँ पे भी सब लोग पीते थे, उसको वहाँ पे भी अच्छा लगा, तो उसने फलियों को क्या किया, अपने साथ लेना, घर पे लेने के लिए उसने थोड़ी सी फलियों को ले लिया था, और फिर वो अपने घर गया और उसने भी क्या किया, वहाँ पे भी फलियों को पीस कर एक पेय बनाया। पेय मतलब जूस, तो वो जूस बनाते हैं बराबर, हम जैसे जूस बनाते हैं वैसा पीने का पदार्थ बराबर। तो क्या होता है कि उससे पेय बनाया और उसने पिया उसको, तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने अपने मित्रों को भी यह पेय पिलाया। अब उसने क्या किया कि पेय उसको अच्छा लगा, इसलिए उसने भी पिया, और उसके घर पे जो मित्रों आते थे, मित्र लोग, तो उसको भी क्या किया, उसने पिलाया कि लो ये आप भी पियो, ये बहुत अच्छा है। तो सबने भी ये पेय पिया और सब उसकी खूब तारीफ की, सब उसकी खूब तारीफ करने लगे। धीरे धीरे काकाओ पेड़ दुनिया के तमाम देशों में पहुंचा और उसे उसके जादुई स्वाद की सारी दुनिया दीवानी हो गई। अब क्या हुआ कि जो उसके जो मित्र थे वो भी क्या किया, उनको उसने पेय पिलाया, इससे क्या हुआ कि सबको वो अच्छा लगा। अब सबको अच्छा लगा, इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे काकाओ का जो पेड़ था वो क्या हुआ कि उसका जो बीज थे वो सारी दुनिया में फैल गए, ओके, और तमाम देशों में पहुंच गया। अब तो सब पूरी दुनिया में क्या हुआ, वो काकाओ का जो पेड़ था वो पूरी दुनिया में फैल गया, और उसका स्वाद, जो उसका स्वाद था, जादुई स्वाद, जादुई मतलब कि बहुत सबको अच्छा लगे, वैसा उसके जादुई स्वाद से सारी दुनिया दीवानी हो गई। मतलब कि उसका टेस्ट इतना अच्छा था तो सारी दुनिया, तो सब दुनिया क्या हो गई, उसकी दीवानी हो गई। और तो और चॉकलेट पर एक नहीं ढेरों मज़ेदार कहानी लिखी गई। अब और तो और मतलब कि क्या हुआ कि चॉकलेट तो चॉकलेट, अब चॉकलेट के बारे में मज़ेदार क्या हुआ, कहानी भी लिखी गई। आप देखा होगा कि चॉकलेट की कहानी भी होती है बराबर, आप कार्टून में भी देखोगे तो बहुत सारी चॉकलेट होती है, बच्चे उसमें नहाते हैं, खेलते हैं बराबर, चॉकलेट को खाते हैं, चॉकलेट के अंदर उड़ते हैं, ऐसी कहानियाँ बनाई गई, ओके। और कहानियाँ बनाई तो सही, पर अनेक कहानी लिखी भी गई, जैसे कार्टून में आपने देखा बराबर, वैसे ही कहानियाँ आपको बुक में भी मिल जाएगी, तो उसके बारे में कई कहानियाँ भी लिखी गई है। कई फिल्में भी बनी, मैंने अभी आपको बोला कि कार्टून फिल्म आपने देखी होगी कि चॉकलेट के बारे में होती है, स्टोरी पूरी चॉकलेट की होती है कि चॉकलेट्स खाने से ये होता है, ये होता है बराबर, ऐसी वो कहानी भी लिखते हैं। तो कई फिल्में भी बनी। मैक्सिको में तो चॉकलेट
एक नहीं, ढेरों मज़ेदार कहानियाँ लिखी गई थी, बराबर। तो मैक्सिको में भी तो क्या हुआ था कि ये तो कहानी तो लिखी गई थी, परंतु क्या हुआ था कि मैक्सिको में भी क्या होता है कि चॉकलेट का बड़ा धार्मिक महत्व है। तो जो मैक्सिकन लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चॉकलेट के धार्मिक महत्व है उसका, वो महत्व से वो क्या करते थे, चॉकलेट का महत्व होता है, उससे क्या करते थे, लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से इसे तैयार करते और देवता का प्रसाद मानकर पीते थे। तो उन लोगों को क्या पता था कि ये धार्मिक है, उनको धार्मिक महत्व पता चलता था कि रिलीजन्स, हम त्योहार में ये खाते हैं, ये त्यौहार होता है तो ये खाना पड़ता है, ये त्यौहार आए तो ये खाओ, ये त्यौहार आए तो ये खाओ, वो खाओ, बराबर। तो ऐसे ही मैक्सिकन लोग भी क्या करते हैं, चॉकलेट के लिए बहुत धार्मिक महत्व देते थे। और उन लोगों ने क्या किया कि मिलजुल कर वो क्या करते हैं, बड़े प्रेम से क्या बनाते हैं, मिलजुल कर बड़े प्यार से वो क्या करते हैं, प्रसाद, उनके जो भगवान है बराबर, उनके लिए क्या करते हैं, प्रसाद तैयार करते हैं। और उसका जो प्रसाद है वो भगवान का आशीर्वाद मान के वो पीते हैं, बराबर। उसका फेस्टिवल मनाया जाता है, देखो आप। हाँ, पर ध्यान रखिए, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। हाँ, परंतु क्या है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, चॉकलेट ज़्यादा खानी चाहिए नहीं। अगर चॉकलेट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट शौक से खाओ, चॉकलेट शौक से खाओ, पर इतनी भी नहीं कि दांत खराब होने लगे। तो क्या है कि सबसे हमारे दांत के लिए, बराबर, हमारे जो दांत होते हैं तो हमारे दांत के लिए अच्छा क्या है, तो हमारे दांत के लिए सबसे अच्छा, तो हमारे दांतों के लिए सबसे अच्छा क्या है, चॉकलेट। पहले तो हमें चॉकलेट अच्छी लगती है, पर चॉकलेट ही हमारे दांत को खराब करती है। आपको वो पता है कि चॉकलेट ही आपके दांत को क्या करती है, खराब करती है। इससे क्या होती है कि चॉकलेट हमारे दांतों को खराब करती है। इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने दांतों को भी ध्यान रखना है और चॉकलेट भी मज़े से खानी चाहिए, बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट खानी चाहिए, परंतु कैसे खानी चाहिए, अपने दांतों को ध्यान में रखते हुए। अपने दांतों को मजबूत रखना है, उसका भी ख्याल रखना है और उसके बाद ही चॉकलेट खाना है, बराबर। और ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो क्या होता है कि आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है, बराबर। तो चॉकलेट एक अच्छी चीज़ है, चॉकलेट एक अच्छी चीज़ है, परंतु उसका सेवन ज़रा कम करो तो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपकी जो दांत होते हैं वो खराब नहीं होते, पहले तो ये। और क्या होता है कि कई कबार आप हर रोज़ चॉकलेट खाओगे तो आपका दांत सड़ जाएगा, कभी कभी दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है। आपको पता होगा कि हमारा जो पहले हम पढ़ चुके हैं दांत के बारे में, बराबर। मेरे चमकदार दांत, उस पार्ट में भी आपने देखा होगा कि केशव को भी बहुत दर्द होता था, राइट। इसलिए क्यों कि वो दांत का ध्यान नहीं रखता था। इसलिए आपको भी क्या करना है, अपने दांतों को ध्यान रखते हुए चॉकलेट को खाना है, बराबर है। और पर इसकी अति न हो तो यह और भी अच्छी लगती है, बराबर। तो ये क्या होता है, उसको बहुत सारे ज़्यादा खाओगे तो आपको बहुत सारी हो तब क्या होता है, आपको अच्छी लगेगी। परंतु हमें बहुत चॉकलेट कम खानी चाहिए, मतलब कि दिन में एक बार खाओ तो चलता है, बराबर। तो आपको भी क्या होता है, इसकी अति मतलब बहुत ज़्यादा हो तो यह और भी अच्छी लगती है। शिक्षा, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चॉकलेट के स्वाद के साथ साथ उससे होने वाले नुकसान को भी समझना चाहिए। मतलब चॉकलेट तो अच्छी है, खाने के लिए आपको अच्छी लगेगी चॉकलेट, परंतु उसके साथ साथ आपको उसका जो उससे नुकसान होता है उसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम ये पाठ है वो समाप्त कर रहे हैं। अब हम देखेंगे शब्द के अर्थ। सो आई हैव टू राइट डाउन हियर शब्द के अर्थ। रौनक मतलब खुशी, रौनक मतलब खुशी। स्वाद,
जायका, टेस्ट, जायका मतलब कि आपको जो कैसा टेस्ट लगता है वो। ओके, नाउ पदार्थ, वस्तु, पसंदीदा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पसंद वाला, सबसे ज्यादा पसंद वाला। विचित्र, विचित्र मतलब अनोखी, अनोखी, अद्भुत, अद्भुत। ओके, नाव, नाविक, नाविक, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाला, नाविक मतलब नाव चलाने वाला। पेय, पेय मतलब पीने का, पीने योग्य पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ। ओके, पीने योग्य पदार्थ। दीवानी, दीवानी मतलब शौकीन, शौकीन। ओके, अति, अति मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लास्ट है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मतलब सबसे भरपूर। ओके, नाउ सी, पहले से देखते हैं। रौनक मतलब खुशी, मैं मतलब कि क्या होता है, चॉकलेट आप देखोगे तो आपके क्या होगा, आंखों में एक रौनक, अच्छे से रौनक मीन्स कि ये चॉकलेट मेरे तो बहुत फेवरेट है, मैं तो अच्छे से खाऊंगा। वो रौनक मतलब खुशी, मुझे तो बहुत खुश लग रहा है, मेरे को इनाम में मिला, बराबर, इनाम में भी चॉकलेट मिलती है तो आप खुश हो जाओगे। रौनक मतलब खुशी। स्वाद मतलब जायका, मतलब कि आपको मैंने पूछा कि कौन सी फ्लेवर की आपको अच्छी लगेगी, तो कोई स्ट्रॉबेरी बोलेगा, कोई मैंगो बोलेगा, कोई कच्चा आम बोलेगा, बराबर। सबके मुंह में पानी आ गया होगा चॉकलेट के बारे में बोला इसलिए। ओके, तो स्वाद मतलब जायका, बराबर। आपको जो टेस्ट आता है मुंह में उसको बोलते हैं जायका। ना पदार्थ मतलब वस्तु, पदार्थ मतलब वस्तु। पसंदीदा सबसे ज्यादा पसंद वाला, सबसे ज्यादा पसंद वाला। विचित्र मतलब अनोखी, अद्भुत, अनोखी मतलब अद्भुत। नाविक मतलब नाव चलाने वाला। पेय मतलब पीने योग्य पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ। दीवानी मतलब शौकीन, दीवानी मतलब शौकीन। अति मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खा लिया वैसा, बराबर। और स्वादिष्ट मतलब स्वाद से भरपूर, स्वाद से भरपूर। तो आपको कभी कभार क्या होगा कि उसका टेस्ट आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, तो क्या करोगे आप, चॉकलेट का टेस्ट होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, ऐसा बोलते हैं, बराबर। आप मिठाई खाते हो तो आपको अच्छी अच्छी मिठाई, आपको लगेगा कि ये मिठाई तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो यही खाऊंगा। तो वैसे ही स्वादिष्ट मतलब स्वाद से भरपूर। तो पहला है, रिपीट कर रही हूँ, रौनक मतलब खुशी, स्वाद मतलब जायका, स्वाद मतलब जायका, पदार्थ मतलब वस्तु, पदार्थ मतलब वस्तु। पसंदीदा तो सबसे ज्यादा पसंद वाला, पसंदीदा मतलब सबसे ज्यादा पसंद वाला। विचित्र मतलब अनोखी, विचित्र मतलब अनोखी, अद्भुत मतलब कि सबसे अलग होता है, बराबर। कभी कभार आपने देखा भी नहीं होगा और ऐसे, ओ बाप रे, ऐसी ऐसी चॉकलेट आती है, वैसे भी अनोखी मतलब अद्भुत। नाविक, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, जो नाव चलाते हैं, बराबर, उसको क्या बोलते हैं, नाविक। ओके, पेय मतलब पेय,
पे मतलब क्या होता है? तो पीने का, जो आप पीने के लिए बोलते हो, मैंने पेन ही लिखा है, पीने योग्य पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ मतलब कि हम पीने के लिए, मतलब जूस होता है, मैंगो जूस होता है, मैंगो शेक होता है, बराबर, वैसे ही चॉकलेट शेक होता है, जैसे लिक्विड क्या कुछ भी होता है उसको क्या बोलते हैं? पेय, मतलब पीने योग्य पदार्थ। नाउ दीवानी मतलब शौकीन, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे चॉकलेट का बहुत शौक है, चॉकलेट खाने का बहुत शौक है, बराबर। और दीवानी मतलब शौकीन, अति मतलब बहुत ज्यादा, मुझे तो चॉकलेट देना तो मुझे तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी लगती है। आप पहले ऐसा बोलोगे, बराबर, कि मुझे तो ये चॉकलेट बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो अति मतलब बहुत ज्यादा, और स्वादिष्ट मतलब स्वाद से भरपूर। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर चैप्टर नंबर 8 चॉकलेट कहाँ से आई। नाउ शब्द के अर्थ यहाँ पे फिनिश हो रहे हैं। नाउ हियर यू हैव टू राइट डाउन दिस शब्द के अर्थ। आपको अपनी नोटबुक में, बराबर, ये आपको अपनी नोटबुक में कितनी बार लिखने हैं? 3 टाइम। ओके, और उसका पिक मुझे सेंड करना है। यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड टेक पिक एंड सेंड इट इन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, थैंक यू।